नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मनपाल सिंह एंड अदर्स, ये केस लिस्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट में 12 सितंबर 2025 को। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कैफ्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ की थी, उसके एवज में जब सेंटर ने अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब वो ऑर्डर स्टे किया, उसके बाद इसमें फर्दर प्रोसीडिंग के लिए ये केस चल रहा है दोस्तों। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इसमें अभी प्लीडिंग्स को कंप्लीट किया जा रहा है। रजिस्ट्रार कोर्ट में ये केस लगा और रजिस्ट्रार कोर्ट में पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि इसमें क्या टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। उन टेक्निकल इश्यूज को कंप्लीट करके जब इसमें सभी पार्टीज के रिप्लाईज और प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, तब ये केस मेन कोर्ट में आर्गूमेंट के लिए फर्दर प्रोसीडिंग के लिए जाएगा। अब इस पे एक छोटा सा अपडेट कि इस केस में अभी तक जो चल रहा था 71 और 74 जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उन रिस्पोंडेंट्स की सर्विस कंप्लीट नहीं हो रही थी और उनकी सर्विस के लिए ही ये मैटर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रार साहब हैं, उन्होंने इसको सर्विस कराने के लिए इनको कई बार कई तरीके से कई मोड से ट्राई किया। इसमें हाई कोर्ट के थ्रू भी सर्विस कराने की कोशिश की गई और अदर मोड से भी सर्विस कराने की कोशिश की गई, बट जब सर्विस इनकम्प्लीट हुई या सभी मोड्स भी फेल हो गए, सर्विस नहीं हो पाई, तो फिर डायरेक्शन दी गई यूनियन ऑफ इंडिया को कि आप इसमें फ्रेश एड्रेस फाइल करें, या फिर अब वो डायरेक्शन जो थी वो ये थी कि आप इसमें फर्दर स्टेप्स लें टू इंश्योर कि कैसे सर्विस कराई जाए रिस्पोंडेंट नंबर 74 को और 71 को। तो 71 और 74 के लिए अब हुआ क्या इस प्रोसीडिंग्स में, वो मैं आपको प्रूफ के साथ इसके अंदर दिखाऊंगा। 71 की सर्विस कंप्लीट हो गई, बट उनकी तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ। अब अगर वो अपीयर नहीं होते हैं तो फिर प्रोविजन ये होता है लॉ के अंदर कि उनके अगेंस्ट में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 74 में अभी तक सर्विस नहीं हुई है, तो सर्विस नहीं हुई है मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे, इसी को सर्विस बोलते हैं। ऑफिशियल सम्मन्स जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उस चीज को सर्विस बोलते हैं, यानी वो सम्मन्स उस व्यक्ति को मिल जाने चाहिए रिसीविंग के साथ। जब वो सर्विस ऑफ सम्मन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो सर्विस मान ली जाती है, और अगर वो अपना जवाब देना चाहते हैं तो एक निश्चित टाइम में अपना जवाब देते हैं, और जवाब नहीं देना चाहते हैं तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में उस केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। बट जितने भी रिस्पोंडेंट बनाए जाते हैं उन सबको सर्विस होना या उनके पास सम्मन्स पहुंचना अनिवार्य होता है, या फिर यूनियन ऑफ इंडिया किसी पार्टीज को ड्रॉप करे अगर उनके पास सर्विस कराने के लिए पर्याप्त एड्रेस नहीं है तो। अब इस केस में क्या हुआ, 12 सितंबर को जो लिस्ट हुआ उसमें 71 रिस्पोंडेंट को तो सर्विस हो गई, बट उनकी तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ। 74 जो रिस्पोंडेंट हैं उनको सर्विस नहीं हुई, तो उनके लिए फ्रेश एड्रेस फाइल किया गया है, नया एड्रेस फाइल किया गया। अब उस पर नोटिस इशू हुए हैं, तो मैं आपको ऑर्डर जरूर दिखाता हूं दोस्तों। ये रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1, इसमें ऑर्डर हुआ अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग। सीए नंबर है इसका 9637/2024। ये सिविल अपील है, तो दैट इज वाई जो नंबर है वो सीए है। अब इसमें कहा गया, ऑर्डर देखिएगा, Respondent number 1 to 70, 72, 73 and 75 to 103 are duly represented। यानी ये सारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं इनको इनके काउंसिल ने रिप्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर। Learned counsel for the appellant has filed spare copy and fresh address along with an application seeking condonation of delay with regard to service on respondent number 74। देखिए पिछले ऑर्डर में ये कहा गया था कि आप 2 वीक्स के अंदर आई थिंक फाइल करें, ऐसा कुछ ऑर्डर था कि आप फ्रेश एड्रेस फाइल करें या स्टेप्स लें 2 वीक्स के अंदर, लेकिन वो 2 वीक्स के अंदर स्टेप्स न लेके स्टेप्स नहीं लिए गए। अब स्टेप्स नहीं लिए गए तो उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर जब डिले हो जाता है तो उसके साथ एक कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल होती है कि ये डिले हो गया मैटर, मुझसे ये स्टेप्स लेने में डिले हो गया तो मेरे इस डिले को कंडोन किया जाए। अगर उस एप्लीकेशन में वैलिड रीजन है तो फिर डिले को कंडोन किया जाता है। अब इसमें लिखा है, Learned counsel for the appellant has filed spare copy and fresh address along with an application seeking condonation of delay
with regard to service on respondent number 74. Application is hereby allowed. Consequently, the delay is condoned. Let notice be issued immediately. यानी अब उनको फिर से नोटिस इशू हो गए. Service is complete on respondent number 71, but none has entered appearance. List again 3/11/2025. तो दोस्तों अभी जो मैटर है वो 3/11/2025 को फिर से लिस्ट हुआ है. बात समझने की इसमें ये है कि सर्विस के ही पीछे इतने दिनों से क्यों डिले हो रहा है. देखिए, जब किसी को पार्टी बनाया जाता है तो ये जिम्मेदारी होती है अपीलेंट की या फिर जिसने पिटीशन फाइल की है कि वो कोर्ट को कंफर्म एड्रेस प्रोवाइड करे रिस्पोंडेंट्स का. अब कंफर्म एड्रेस जो प्रोवाइड किया गया उस पर या तो वो अवेलेबल नहीं है या रहते नहीं है, जो भी है. इस कारण से हो सकता है कि उनको सर्विस नहीं हुई. बट अब जब उनको सर्विस नहीं हुई तो अपीलेंट को या जिन्होंने केस फाइल किया है उस पार्टी को कहा जाता है कि आप फ्रेश एड्रेस फाइल करो, अदरवाइज इनको ड्रॉप करो. यही ऑप्शन है उनके पास, या तो ड्रॉप करें उनको, हटाएं प्रोसीडिंग से, या फिर उनका फ्रेश एड्रेस फाइल करें. तो 2 वीक्स का टाइम दिया गया था अपीलेंट को, पर वो डिले हुआ और डिले होने के बाद उन्होंने फिर से कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल करके फ्रेश एड्रेस फाइल कर दिया. अब उस पर नोटिस इशू हो गए. दोस्तों अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या. तो आगे इसमें यह है कि 74 को अब सर्विस होगी. अगर सर्विस कंप्लीट हो जाती है और सभी के जवाब आ जाते हैं तो इस मैटर को फिर सुप्रीम कोर्ट की मेन बेंच में लगा दिया जाएगा और वहां पर इसकी प्रॉपर सुनवाई होगी. और जितनी जल्दी इसकी सुनवाई होगी उतना जल्दी कैब फोर्सेस के लिए पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो सकता है. दोस्तों दूसरी बात इसमें यह है कि हमारे कैब फोर्सेस के जवान जो एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं वो इस पेंशन के लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने फेवरेबल ऑर्डर पास किया था और ये भी कहा था कि सेंटर की आर्म फोर्स है कैब फोर्सेस, और उसके बावजूद भी सेंटर ने इसमें अपील फाइल कर दी. अपील फाइल करने के बाद ये केस अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में. अब देखिए, किसी भी कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है. कुछ लोग फेडअप हैं कि बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसा वगैरह. बट सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी भी कोर्ट के पास आज एक सिंगल केस नहीं है. बहुत सारे मैटर्स अदालतों के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन पे सुनवाई करना अति आवश्यक हो जाता है. तो इस तरीके के मैटर्स पे भी रेगुलर सुनवाई हो रही है. ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि रजिस्ट्रार कोर्ट में चल रहा है. मेन कोर्ट इन चीज़ों को नहीं करती है क्योंकि उनके पास मेन मैटर्स को जो प्लेडिंग कंप्लीट होकर आते हैं उनकी प्रॉपर सुनवाई के लिए ही वक्त बहुत कम होता है. इसलिए इन सभी चीज़ों को प्लीडिंग्स कंप्लीट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार्स की कोर्ट होती हैं. अब रजिस्ट्रार साहब ने इसमें ऑर्डर पास किया अप्रोप्रिएट और अपोजिट पार्टी को सम्मन्स इशू कर दिए. अब ऑर्डर की लैंग्वेज देखें तो उसमें लिखा है इशू नोटिस इमीडिएटली, मीन्स जैसे ही उसमें सर्विस हुई है, मतलब एड्रेस कंप्लीट हुआ है, वैसे ही इसमें तुरंत आप सर्विस नोटिस इशू कीजिए. तो जैसे ही रिस्पोंडेंट नंबर 74 को नोटिस मिल जाएगा इसमें प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी और प्लीडिंग्स कंप्लीट होते ही आप देखेंगे कि इस केस की सुनवाई मेन कोर्ट में स्टार्ट हो जाएगी. और जैसे ही इसकी सुनवाई मेन कोर्ट में स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद ओपीएस का रास्ता साफ होगा. अभी इसमें ये नहीं कह सकते कि ओपीएस अलाउ होगा या डिस अलाउ होगा, मना करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन सिचुएशन ये है कि इसकी प्रॉपर सुनवाई चल रही है. इसके साथ दूसरी पिटीशंस भी हैं, उन पर भी सुनवाई चल रही है. ये सारी क्लब होगा और उसके बाद इसमें सभी के काउंसिल जो हैं रिस्पोंडेंट्स के और पिटीशंस के, अपीलेंट के सभी काउंसिल्स इसमें आर्गू करेंगे और आर्गूमेंट प्रॉपर जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाके इस केस की सुनवाई खत्म होगी और ऑर्डर रिजर्व होगा. तो अभी थोड़ा सा टाइम इसमें हो सकता है लगेगा. मैं कह सकते हैं कि 2026 में होपफुली इसमें कोई अच्छा निर्णय आ जाए क्योंकि अब 3/11 की जो डेट लगी है, अगर 3/11 को सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो हो सकता है ये मैटर मेन कोर्ट में चला जाए और मेन कोर्ट में हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये लिस्ट हो जाए जैन-फेब में. तो जैसे ही लिस्ट होगा उसके बाद वहाँ आर्गूमेंट के लिए केस डिसाइड होगा और आर्गूमेंट होंगे. सो होपफुली कह सकते हैं कि 2026 में कुछ गुड न्यूज़ आप लोगों को ओपीएस के लिए मिले. उम्मीद करते हैं कि कैब फोर्सेस को ओपीएस मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए हर हालत में, क्योंकि आप लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में देश की सेवा करते हैं. तो दोस्तों बने रहिएगा इस चैनल पर. अभी इसमें यही अपडेट था तो मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया. दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिले है मेरा वीडियो क्योंकि ये 12 सितंबर का ऑर्डर है
माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सका। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और इस पर कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि इसको स्किप करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं फिर से आपके सामने ये वीडियो लेकर आया। माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा डिले है, बट देर आए दुरुस्त आए। ये इसके अंदर एक छोटा सा अपडेट है। आप चाहें तो इसकी ऑर्डर की कॉपी अगर चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख दे या ऑर्डर की कॉपी मांग ले, मैं उसको ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। ये 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ लॉयर्स एंड जस्टिस पर। सर्विस मैटर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।